हालेलुया। सभी को जय मसीह की। आइए सुंदर शाम में अपने परमेश्वर का धन्यवाद करें कि हमारे प्रभु ने हम सभी को संभाला, सुरक्षित रखा और अपनी महान महिमा में बनाए रखा। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। प्यारो, हमारा प्रभु महान है, वो उद्धार करता है, वो जीवन दाता है, वो सबसे श्रेष्ठ है। उसका प्रभु और कोई भी नहीं है जो अपने लोगों के लिए अपने प्राण तक को दे दे। यस, हमारा प्रभु, हमारा यीशु मसीह जो उद्धार करता है, जो हमें जीवन देने के लिए संसार में आया, हमारी सारी महिमा, हमारे सारे आदर के योग्य है। वो प्रभु, वो परमेश्वर हमें हर समय पर बताता है कि हम अपने जीवन में क्या करें, क्या अच्छा करें, क्या वो बातें हैं जो दूसरे लोग गलत करते हैं और हमें वो सही करनी चाहिए। कैसे हम अपने जीवन को बेहतर बनाएं, कैसे हम प्रभु के योग्य हों कि हम उस यहोवा के जो पवित्र 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 है उसके सामने उपस्थित होने के योग्य बने रहें, उसके नाम को लेने के योग्य बने रहें। वो प्रभु हमें हर पल सिखाता है, हमें बताता है कि क्या चीज़ हमें अपनानी है, क्या चीज़ें हमें छोड़नी है। वो परमेश्वर महान है। आइए आज की शाम में परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि आज के दिन में हमारा प्रभु, हमारा उद्धारकर्ता हमें क्या भली बातों को बताना चाहता है कि हमारे जीवन से वो हो कि हमारा प्रभु हमें देखकर खुश हो, प्रसन्न हो। परमेश्वर का वचन मत्ती 6 उसकी 7 और 8 आयत में कहता है कि प्रार्थना करते समय अन्य जातियों की नाई बकबक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। सो तुम उनकी नाई ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। आमीन। परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए। यहाँ पर प्रभु हमें बता रहे हैं कि हमें प्रार्थना कैसी करनी चाहिए, अन्य जातियों की तरह नहीं करनी चाहिए। कैसे कि वो ज़्यादा बोलते हैं, वो ज़्यादा बकबक करते हैं, उनको लगता है कि उनके ज़्यादा बोलने से उनकी सुनी जाएगी। कई बार कलीसिया में लोग प्रार्थना करते हैं तो वो खड़े होकर अच्छे अच्छे शब्दों को ढूंढते हैं कि वो क्या अच्छा शब्द बोलें, अच्छे सेंटेंसेस को ढूंढते हैं, अच्छी तरीके से अपनी बात को रखना चाहते हैं, बिल्कुल ऐसा जैसा वो किसी मनुष्य को दिखाने के लिए कह रहे हों कि इसको मेरी बातें अच्छी लगें, इसको मेरी बातें भाएं कि वाह ये कितनी अच्छी प्रार्थना करता है। तो ऐसे लोगों को सोचने और समझने की ज़रूरत है। प्रभु का वचन भी कहता है कि उन लोगों की तरह बकबक नहीं करो। उनको ऐसा लगता है कि उनके अधिक बोलने से या उनके वर्ड को मोल तोल कर बोलने से उनको लगता है उनकी सुनी जाएगी, कि परमेश्वर उनकी सुनेगा। परमेश्वर शब्दों को नहीं देखता, प्रभु हमारे सेंटेंसेस को नहीं देखता, वो हमारे दिल के भाव को देखता है, हमारे इमोशंस को देखता है, हमारे फटे टूटे हृदय को देखता है। तो हमें अन्य जातियों की तरह क्या नहीं करनी चाहिए, हमें अन्य जातियों की तरह प्रार्थना नहीं करनी चाहिए जिसमें हम बस बक 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 किए जा रहे हैं, अपनी धुन में बोले जा रहे हैं और हमें कोई महसूस नहीं हो रहा कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। बस हम अपनी बातों के तोल मोल में लगे हुए हैं कि हम क्या अच्छा कह रहे हैं, क्या गलत कह रहे हैं, हम बकबक किए जा रहे हैं। प्रभु का वचन इसके साफ खिलाफ है कि परमेश्वर कहते हैं इस तरीके से प्रार्थना नहीं करो। क्योंकि अन्य जाति लोग क्या करते हैं कि जब वो कुछ पूजा पाठ, कोई अपनी दुआ प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं तो वो अन्य भाषा में, चाहे वो संस्कृत हो, चाहे वो कोई अन्य भाषा हो, अन्य भाषाओं में बोलते हैं और उनको लगता है उनकी प्रार्थना सुनी जा रही है, उनकी प्रार्थना सुनकर पूरी कर दी जाएगी। क्योंकि उनको दिल के भाव से कुछ नहीं करना, उनको क्या करना है, अपने शब्दों को रखना है और ज़्यादा बोलना है। उन्हें लगता है ज़्यादा बोलने से, ज़्यादा बकबक करने से, लंबा चौड़ा पैराग्राफ बोलने से उनकी सुन ली जाएगी। लेकिन प्रभु हमसे मना करते हैं कि जैसे अन्य जाति लोग काम करते हैं या फिर जैसे दूसरे लोग काम करते हैं, हमें वैसे नहीं करना, हमें वैसे प्रार्थना नहीं करनी है। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर हमारी कैसी बातों को सुनता है, हमारी कैसी बातों से खुश होता है, और वो इसके साफ खिलाफ है कि हमें ज़्यादा बकबक नहीं करनी चाहिए। और प्रभु का वचन कहता है कि तुम उनकी नाई ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। आमीन, हालेलुया। तो हम ऐसा नहीं है कि प्रभु ये कह रहे हैं कि हम अपनी ज़रूरतों को परमेश्वर के सामने ना रखें कि प्रभु मुझे अच्छे स्वास्थ्य की ज़रूरत है, प्रभु मुझे आत्मा की ज़रूरत है, या फिर मेरे घर में इस चीज़ की कमी है, इस दुष्ट आत्मा से मुझे छुड़ा, या मुझे ये नई अच्छी वस्तु दे। प्रभु ये नहीं कह रहा कि मेरे सामने अपनी बातों को मत रखो। लेकिन जब हम प्रार्थना कर रहे हैं तो लगातार सेम चीज़ें हम बोले जा रहे हैं, तो ऐसा हमें नहीं करना। क्योंकि हमारा प्रभु क्या कह रहा है कि वो हमारे मांगने से पहले जानता है कि हमारी क्या ज़रूरत है। इस समय में प्रभु को पता है कि आपकी आंख में परेशानी है, प्रभु जानता है कि आपका कोई ऑपरेशन होने वाला है, प्रभु जानता है कि आपके घर में एक नए फ्रिज की ज़रूरत है, आपको गाड़ी की ज़रूरत है, कोई भी अच्छी चीज़ की आपको ज़रूरत है। प्रभु जानता है, हमारे मांगने से पहले ही उसने अपनी डायरी में लिख लिया है कि मैं अपनी बेटी को इस निश्चित समय पर वो दूंगा।
तो हमें एक अच्छी प्रार्थना जो हमारे प्रभु को भाए कि हे मेरे स्वर्गीय पिता, तू जानता है कि मेरी क्या ज़रूरत है और मैं आज अपनी ज़रूरत को तेरे सामने रखता हूँ या रखती हूँ, और मैं भरोसा करता हूँ, मैं विश्वास करती हूँ कि आप मेरी ये प्रार्थना को सुनेंगे और पूरा करेंगे, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है मांगो और प्रतीति कर लो कि वो तुम्हारे लिए हो गया और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो हमें ऐसी अच्छी भली भावती प्रार्थना को करने की ज़रूरत है जिससे हमारा प्रभु खुश हो, और वो ऐसी प्रार्थना करने की आत्मा को भी हम अपने प्रभु से मांग सकते हैं कि परमेश्वर मुझे प्रार्थना करना नहीं आता, आप मुझे प्रार्थना करना सिखाएं। तो निश्चय परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा हमें प्रार्थना करना सिखाएंगे, क्योंकि वो हमें हर एक अच्छी भली बातों को बताते हैं। जब हमें इस संसार में चलाते हैं तो निश्चय वो हमें आत्मा में भी चलाते हैं, हमें हर एक अच्छी बात प्रभु सिखाते हैं। तो आज से ही हम पर यदि प्रार्थना का आत्मा नहीं है कि हम कैसी प्रार्थना करें, तो हम निश्चय अपने परमेश्वर से मांगे कि प्रभु मुझे एक प्रार्थना का आत्मा दे कि मैं तेरी आत्मा में भरकर प्रार्थना करूं, ताकि मैं मेरे शब्दों को नहीं पर मेरे हृदय से तेरी वंदना करूं, तेरी महिमा करूं। सो परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने आज के इस वचन के साथ हमारी एक कमी को जो हम में है दिखाया है कि हमें कैसी प्रार्थना करनी चाहिए। सभी को जय मसीह की। आइए हम सभी लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं खुदा, आप श्रेष्ठ हैं प्रभु, आप उत्तम हैं खुदा, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे परमेश्वर। आप स्वर्ग पर महान हैं प्रभु, आप पृथ्वी में महान है खुदा, आप हमारे जीवनों में महान है मेरे परमेश्वर पिता। आपको धन्यवाद करते हैं राजा, धन्यवाद करते हैं स्वामी मेरे परमेश्वर। धन्यवाद आज के उम्दा वचन के लिए प्रभु, आपका वचन सत्य है मेरे परमेश्वर कि खुदा आप हमें बताते हैं, चिताते हैं कि हमें अन्य जातियों की नाई बकबक करके प्रार्थना नहीं करनी है खुदा, क्योंकि वो ऐसी प्रार्थना इसलिए करते हैं कि उनको लगता है उनके ज़्यादा बोलने से उनकी सुनी जाएगी मेरे परमेश्वर। लेकिन खुदा आप तो हमारी हर एक इच्छा को, हमारी हर एक ज़रूरत को जानते हैं मेरे परमेश्वर कि हमें कब क्या ज़रूरत है मेरे पिता। आज आपके लोग, आपके बच्चे प्रभु, आपकी बेटी बेटियाँ प्रभु आपके सामने में अपनी प्रार्थना को रखते हैं खुदावन। आप उनकी सारी प्रार्थनाओं को सुनकर प्रभु उसका जवाब दे मेरे परमेश्वर। यद्यपि इन्हें प्रार्थना करना नहीं आता प्रभु, तो आप इन्हें प्रार्थना करना सिखाएं खुदा। प्रार्थना का आत्मा इन पर उड़ेल दे मेरे परमेश्वर कि आपकी लौ लगाकर प्रार्थना कर सके, आपकी आत्मा में भर कर प्रार्थना कर सके खुदा। ऐसी प्रार्थना जो आपके कानों को भाए मेरे प्रभु, पर आपको इरिटेट ना करे मेरे खुदावन। आप अपनी दया, अपनी करुणा इन सभी पर बनाए खुदावन। इनकी हर एक ज़रूरत को प्रभु आप देखें प्रभु, क्योंकि आपका वचन कहता है हमारे मांगने से पहले ही आप जानते हैं मेरे पिता। आप यहाँ बैठे हर एक जन की आवश्यकता को जानते हैं मेरे परमेश्वर। आप उनकी एक एक आवश्यकता को पूरा करें खुदा। यद्यपि उनके घर की कमी घटी है, आर्थिक स्थिति में परेशानी है, जॉब में, पढ़ाई में परेशानी है, शरीर में दिक्कतें हैं मेरे प्रभु, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है खुदावन, आने जाने में, ट्रैवल करने में परेशानी है पिता। आप देखें खुदावन, रिश्तों में सुधार करें मेरे प्रभु, शरीर में सुधार हो प्रभु, दुष्ट आत्मा के बंधन प्रभु आपके नाम से टूट जाए मेरे परमेश्वर। आप बड़ी दया, बड़ा अनुग्रह करें खुदा कि आपके बच्चे आपके अनुग्रह में रहकर चल सकें मेरे प्रभु, क्योंकि इनका भरोसा सिर्फ और सिर्फ आप पर है मेरे परमेश्वर। आपका वचन कहता है कि यहोवा के बलवंत हाथ के नीचे दीनता के साथ रहो, ये आपके ही बलवंत हाथों के नीचे हैं प्रभु। और निश्चय खुदा ये अपने आप को सुरक्षित मानते हैं प्रभु, क्योंकि आप हमारी हर एक कमी को, घटी को पूरा करने वाले प्रभु हैं खुदा, दूर करने वाले प्रभु हैं परमेश्वर। आप इनकी सुने खुदा, इनकी सुधि रखें मेरे प्रभु, कि आपकी महिमा अब से लेकर सदा तक इनके जीवनों से होती रहे पिता। धन्यवाद सारी बातों के लिए मेरे परमेश्वर। आज की रात में प्रभु आप हम सभी के साथ हो खुदावन, एक एक जन के साथ हो मेरे परमेश्वर। अच्छा खाना पीना दें परमेश्वर, जब ये बिस्तर पे जाते हैं अच्छी नींद प्रभु आप इन्हें दें खुदा, अच्छे सपने, अच्छे दर्शन से प्रभु आप इन्हें भर दें। शैतान इनके सपनों में आकर इन्हें भरमाने ना पाए, इन्हें डराने ना पाए मेरे प्रभु। जब भोर को उठते हैं मेरे प्रभु तो आपकी बड़ी दया, बड़ा अनुग्रह हम सभी पर होता रहे प्रभु। धन्यवाद सारी बातों के लिए, सारा आदर महिमा आपको देते हैं। उद्धारकर्ता प्यारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे सामर्थी नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।